नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और आज ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में धार्मिक जनगणना धार्मिक जनगणना को लेकर के आज हम इसको पूरा कर देंगे। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 2011 की जनगणना थी, उससे आपका पूरा सिलेबस और जो डाटा था कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके जो है बारे में देखते हैं कि आज धार्मिक जनगणना से संबंधित आंकड़े 2011। देखिए, आंकड़ों में बदलाव फेरबदल हो सकते हैं। से कभी कभी पूछता है कि वर्तमान के लिए, ठीक है, तो वर्तमान को लेकर के भी कभी कभी आंसर क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन 2011 का जो आंकड़ा है उसी पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ आपका चल रहा है धार्मिक जनगणना संबंधित आंकड़े 2011। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2011 से संबंधित आंकड़े रहेगा। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में एक शब्द दिया यहाँ पर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से तात्पर्य है जिसकी संख्या मानक से कम हो। भारत में कुल जो जातियां हैं या धार्मिक देखा जाता है तो धर्म के आधार पर हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक पूछता है तो अल्पसंख्यक में आपके आएंगे 2011 में 20.3%, अर्थात कुल जनसंख्या का क्वेश्चन यहाँ बनेगा, कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक निवास करते हैं। तो 2011 के आधार पर 20.3%। अब देखते हैं कि वो अल्पसंख्यक कौन है, उनकी प्रतिशत कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। आंकड़ा हमेशा याद याद करेंगे 2011 का। ठीक है, अब देखेंगे। अब 2001 के अनुसार यहाँ पे पहला जब आपकी 2001 की जो है जनगणना हुई थी, तो वहां पर 2001 के जनगणना के अनुसार राज्य में कुल मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, बौद्ध 0.1%, और सॉरी जैन, फिर बौद्ध आपके हैं 0.2%। जबकि हिंदू की संख्या कितनी थी, 80.6%। कभी कभी आंकड़े को जोड़ करके पूछता है कि किस धर्म में जनसंख्या घटी है और या फिर बढ़ी है। ये आंकड़ा आप सिर्फ 2001 का याद करेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे जो महत्वपूर्ण आंकड़ा आपसे है 11 के, अभी हमने बात कहा ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा 2011 के आधार पर। तो 11 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या का, अब देखिए यहाँ पे 18.5 था, लेकिन मुस्लिम की संख्या यहाँ पर बढ़ गई 19.26%। कौन थे, मुस्लिम। अब देखिए यहाँ पे सिख कितने थे, हिंदू मुस्लिम बाग सिख, सिख थे यहाँ पे 4%। अब देखिए की संख्या बढ़ गई 0.32 हुई। ईसाई कितने थे, यहाँ देखेंगे ईसाई संख्या 1 थी, इनकी संख्या हो गई 18। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैन, और इसी प्रकार से देखेंगे आप बौद्ध। तो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे ज्यादा कौन है, मुसलमान, दूसरे पर सिख, तीसरे पर ईसाई, चौथे पर जैन और पांचवें पर बौद्ध। ये जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक जो है अल्पसंख्यक वर्ग में कौन है, मुस्लिम, मुस्लिम के बाद सिख, सिख के बाद ईसाई, ईसाई के बाद जैन, जैन के बाद फिर बौद्ध। अन्य धर्म, अन्य धर्म देखेंगे जो है कितने परसेंट है, 1%। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि कितने ऐसे लोग हैं
जो किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं मानते, तो 0.29 आंकड़ा याद करेगा 2011 की जनगणना के। ठीक, 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक, जबकि हिंदुओं की संख्या देखेंगे, हिंदुओं की संख्या अब देखिए 2001, अब देखिए कभी कभी आपको जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है कि क्या 2001 के आंकड़े के आधार पर 2011 के आंकड़ों से हिंदू धर्म की संख्या घटी है कि बढ़ी है? तो सीधा आंसर है आपका यहाँ माइनस हुई है। अब देखिए 2001 में हिंदू कितने थे? 80.6%, और 2011 में 79.73, अर्थात संख्या घटी है। लेकिन 2001 के आंकड़े के आधार पर किसकी संख्या बढ़ी है? मुस्लिम की। अन्य धर्मों का भी देख सकते हैं संख्या जो है बढ़ी है, लेकिन घटी किसकी है? हिंदू धर्म की। अब देखिए जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011, तो सबसे अधिक कौन है अल्पसंख्यक में? मुस्लिम, दूसरे पर सिख, तीसरे पर ईसाई, चौथे पर जैन, और पांचवें पर बौद्ध। ये आपका है घटते क्रम में। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, अब आपसे पूछेगा, मुस्लिम वाला हटा देगा, वो बोल देगा कि इनमें से 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन कैसे आपको फंसाएगा। इनमें से सर्वाधिक अल्पसंख्यक संख्या वाला धर्म है, इनमें से सर्वाधिक अल्पसंख्यक वाला धर्म है। सबसे अधिक अल्पसंख्यक कौन है? सिख है, उसके बाद फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर जैन, फिर बौद्ध। सबसे कम अल्पसंख्यक वाला कौन है? आप बौद्ध टिक करेंगे। जो सबसे अधिक कौन है? मुस्लिम टिक करेंगे। मुस्लिम को अगर हटाकर बात कर रहा है तो सबसे अधिक, ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग आंकड़ा याद करते हैं जो पहला वाला। ठीक, अब पहला ना दे करके इन चारों को ऑप्शन दे दें तो आप टिक करेंगे, फिर टिक रहेगा। इसके आधार पर ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो चौथा। लेकिन पूरे में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम, दूसरे पर सिख, तीसरे पर ईसाई, चौथे पर जैन, और पांचवें पर बौद्ध रहेगा। ठीक, अब यहां पर यह है 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम पाए जाते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम को देख लेंगे तो सब प्रदेश में 20% से अधिक, 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 21 है। आंकड़ा कब का है? 2011। 2011 के आंकड़े के आधार पर अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, तो आप संख्या टिक करेंगे 21। अब ये देखते हैं कि सर्वाधिक कौन है। तो सबसे अधिक मुस्लिम वाला, मुस्लिम के प्रतिशत, न की जनसंख्या में, मुस्लिम के प्रतिशत वाला जिला सबसे अधिक रामपुर। रामपुर में कितने हैं? 50.57। उसके बाद फिर मुरादाबाद, यहाँ पूरा कर दे रहे हैं हम, मुरादाबाद, फिर बिजनौर, और फिर अमरोहा। एक शब्द आया है मुरादाबाद, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन आपको बनेगा। एक जिला एक उत्पाद में मुरादाबाद जो है किसके लिए, किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद आपका है पीतल, पीतल के बर्तन। एक शब्द आया है बिजनौर। कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है? वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के
कुल 28 जिले से होते हुए लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है और एक शाखा चला उसकी जाती है बांग्लादेश में, दूसरी शाखा मिल जाती है आपके पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल के खाड़ी में। वो कौन सी नदी है? तो उसका नाम है, जल्दी करिएगा, गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है और ये किस जिले से बाहर निकलती है? तो बलिया। अगर पूछता कि प्रवेश करती है तो बिजनौर से बाहर निकलती है, तो जो है बलिया से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। ठीक, अब यहां से जो बिजनौर से और जो जो बलिया की दूरी तय करती है तो लगभग 1450 किलोमीटर, कभी कभी आपको 1140 किलोमीटर भी मिल जाएगा। कुछ ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं कि 1140, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? 1450। और जिले पूछते हैं तो 28 जिला। और सबसे अधिक किस जिले में सीमा बनाती है? तो सबसे अधिक यह बदायूं को टच करती है, बदायूं को। ठीक, बदायूं को सबसे अधिक किस जिले से टच होकर कर या स्पर्श करके जाती है? तो आप टिक करेंगे बदायूं को। चलिए ठीक, अब देखते हैं सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला। मुस्लिम आबादी यहां हम लोग देख रहे थे सबसे अधिक, अब यहां है सबसे कम। तो सबसे कम आपका है ललितपुर, और ललितपुर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। एक खासियत इसकी और है कि जो है ललितपुर में कौन सा? यूरेनियम, यूरेनियम की खदान। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के लिए आपका प्रसिद्ध है ललितपुर। ठीक, चलिए बाकी आप नोट करते रहिएगा। अब देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय। यहां है सर्वाधिक। अगर पूछता कि सबसे अधिक वृद्धि दर किस धर्म में हुई है, तो ईसाई धर्म में 67.7%, और सबसे कम पूछता है तो बौद्ध में 31.7%। तो ये आंकड़ा जानते रहिएगा कि धर्म के आधार पर अगर जो है वृद्धि पूछेगा तो ईसाई टिक करिएगा, और कम पूछेगा तो बौद्ध धर्म पूछिएगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय। किस धर्म का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये 2011 के आंकड़े के आधार पर, इसको ध्यान दीजिएगा, 2011 के आंकड़े के आधार पर इनकी संख्या है 950। एक शब्द यहाँ पर 961। ठीक है, ये कभी कभी कुछ ऐसे मैगजीन आती हैं जो या कुछ आंकड़े निकाले जाते हैं वर्तमान का। ये 2011 अगर पूछ रहा है तो आप 950 ही टिक करिएगा, क्योंकि ये आपका एथेंटिक डाटा है। क्योंकि जनगणना हमारी हुई थी 2011 में, इसके बाद फिर से नहीं हुई है, अब चल रहा है 2025। तो कुछ ऐसे आंकड़े निकल के आते हैं, जैसे आर्थिकी और उत्तकी में दे देता है। तो 961 वर्तमान पूछता है तो आप टिक करेंगे 961, लेकिन 2011 तक अर्थात पूछेगा तो 950 ही टिक करना है। सिख आंकड़ों में देखेंगे ये 2000 वही मामला है। 2011 पे पूछेगा तो 885, और वर्तमान या नया आंकड़ा पूछेगा तो आप टिक करेंगे 877। ठीक, तो आज हम लोग जो है
उत्तर प्रदेश से संबंधित जनसंख्या, नगरीकरण, जनगणना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, कम लिंगानुपात, जनघनत्व, साक्षरता, क्षेत्रफल, धर्म के आधार पर हमने ये चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस चैप्टर के बाद अगला जो चैप्टर रहेगा उसको जो है इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के पास जो है लेकर आएंगे, और इस आंकड़े को आप लोग एक बार दो बार जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि पेपर में 2011 के आंकड़े ही आपसे जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसको आप लोग 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मस्त रहिए।